हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फराली डिश बनाएंगे और ये फराली डिश हम कोई भी उपवास में बना के खा सकते हैं। तो फराली डिश बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना का वड़ा के लिए साबूदाना को भिगोने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हम ये बाउल में 1 कप साबूदाना डालेंगे। उसके बाद 2 गिलास पानी डाल के साबूदाना को हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। तो एक साइड हमारा साबूदाना हो रहा है तो दूसरी साइड हम राजगिरा की पूरी के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये बाउल में 1 कप भर के राजगिरा का आटा डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड राजगिरा का आटा लिया है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप कोई भी उपवास में खाते हैं वो ले सकते हो। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। अच्छे से आटा इन तेल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये राजगिरा का डो हम दूध से बनाएंगे। दूध की वजह से पूरी एकदम सॉफ्ट रहती है और हार्ड भी नहीं होती है। तो हम आधा कप दूध डाल देंगे और दूध मैंने नॉर्मली लिया है, गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। तो 1 कप आटा में आधा कप दूध डाल देना है। अब ये डो एकदम नरम है, लेकिन हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा। तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से डो को मसल के रेडी करके हम ये डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो इस साइड हमारा डो रेस्ट हो रहा है तो दूसरी साइड हम मोरैया की खीर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कप मोरैयो लिया है। मोरैयो मतलब सामा। तो ये सामा कोई भी उपवास में ले सकते हो। तो आधा कप सामा को हम अच्छे से धो के रेडी कर लेते हैं। तो इस सामा को हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैं ये बर्तन में दूध डाल रही हूँ। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हो। तो 1 कप भर के इस सामा में मैं दूध डाल देती हूँ। दूध डाल के अच्छे से मिक्स करके हम एकदम लो फ्लेम पर हम ये सामा को 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हम सामा को देख लेते हैं। अच्छे से सामा बॉईल हो चुका है। तो खीर हमेशा पतली होती है। तो हम ये सामा में फिर से 2 कप हम दूध डालेंगे। तो खीर आपको गाढ़ी पतली रखना है, उस हिसाब से दूध या पानी ले सकते हो। आधा दूध आधा पानी से भी खीर बनाई जाती है। अगर आपको पूरा दूध से खीर बनाना है तो पूरा दूध डाल के भी खीर बना सकते हो। उसके बाद हम शुगर डालेंगे। आधा कप शुगर लिया है, लेकिन हम थोड़ा सा रखेंगे तो शुगर की मात्रा आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। अच्छे से खीर को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने खीर को मिक्स कर लिया है। अभी हम इस तरह से ढक्कन रख के ये खीर को हम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 मिनट के बाद हम खीर को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो खीर हमारी एकदम बढ़िया बन के रेडी हो चुकी है। तो ये खीर मैंने मीडियम पर रखा है। अगर आपको खीर ज्यादा गाढ़ी रखना है तो थोड़ी देर पकाइए। अगर पतली रखना है तो दूध या पानी डाल के पतली बना लीजिए। तो ये खीर में हम इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ पिस्ता, 1 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ काजू, 1 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ बादाम, अच्छे से खीर को मिक्स कर लेते हैं। तो खीर के ऊपर हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरूर से डालिए। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म मोरैया की खीर रेडी हो चुकी है। तो ये खीर को हम एक साइड रख देते हैं और दूसरी साइड हम फराली आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज का आलू को कट करके रेडी किया है। तो इस साइड हम गैस पर एक पैन भी रख देते हैं। पैन में हम 2 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे।
तेल को गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल गरम हो चुका है। 1 टेबलस्पून जितना जीरा, 3 से 4 टेबलस्पून जितना कट किया हुआ काजू, तो इस तरह से मैंने कट किया है। उसके बाद एक बड़ी हरी मिर्च को मैंने काट के रेडी किया था, वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद 4 मीडियम साइज का आलू हम डाल देंगे। उसके बाद नमक, उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना शुगर। तो ये सब्जी खट्टी मीठी बनाना है तो शुगर डालें, नहीं तो शुगर स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद नींबू का जूस, तो आधा नींबू निचोड़ देते हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून जितना किशमिश, बहुत अच्छा लगता है ये भाजी में किशमिश का टेस्ट। अच्छे से भाजी को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भाजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम ये भाजी को एकदम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ढक्कन बंद करके भाजी को 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो हम भाजी को देख लेते हैं। तो लीजिए, हमारी गरम आलू की भाजी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से फराली आलू की भाजी बनाई जाती है। ऊपर से हम फ्रेश धनिया डाल के ये भाजी को हम एक साइड रख देते हैं और दूसरी साइड हम साबूदाना बड़ा के लिए साबूदाना को भी देख लेते हैं। तो ये साबूदाना को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। तो हमारा साबूदाना सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से साबूदाना रेडी हो जाए, उसके बाद ये छन्नी में साबूदाना को निकाल देना है। उसके बाद हम ये साबूदाना को एक टिश्यू पेपर पर सुखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है। आप चाहे तो नेपकिन या टॉवेल पर भी ये साबूदाना को डाल सकते हो। तो ये साबूदाना को हम थोड़ी देर इस तरह से सुखाएंगे। साबूदाना वड़ा के लिए हम सामा को भी बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सामो लिया है, यानी कि मोरैया। तो ये मोरैया को हम धो लेते हैं। धोने के बाद हम ये मोरैया को बॉईल करेंगे। तो फराली साबूदाने का वड़ा जब भी बनाए तब भी उसमें सामा जरूर डालिए। उसकी वजह से वड़ा ज्यादा तेल भी नहीं लेता है और बहुत अच्छा बनता है। तो इस सामा को हमने अच्छे से धो के रेडी किया है। अभी हम ये सामा में 1 कप भर के पानी डालेंगे। तो ये आधा कप का मेजरमेंट है, लेकिन हम 2 भर के उसमें पानी डालेंगे। मतलब आधा कप मोरई और 1 कप पानी से हम इस सामा को बॉईल करेंगे। तो लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट के लिए सामा को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हम साबूदाना को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो एकदम खिलखिला हमारा साबूदाना रेडी है। तो ये साबूदाना में ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, उसकी वजह से हमारा वड़ा एकदम खिलखिला बनेगा। तो हमारा साबूदाना भी रेडी है और दूसरी साइड हमारा सामा भी बॉईल हो चुका है। तो चलिए हम वड़ा का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो वड़ा का मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने आलू को भी बॉईल करके रेडी किया था। तो 3 मीडियम साइज का आलू हम ये बाउल में डाल देंगे। आलू को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश नहीं करना है, नहीं तो हमारा मसाला चिकना हो जाएंगे। उसके बाद हमने आधा कप मोरैया को बॉईल किया था, वो हम डाल देंगे। तो वो मोरैया भी ठंडा हो चुका था। अच्छे से मोरैया इन आलू को मिक्स कर लेंगे। अभी हम उसमें मसाला डालेंगे। तो हरी मिर्च को मैंने काट के डाला है। उसके बाद 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ अदरक, उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना नमक,
उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना शुगर। उसके बाद मैंने सिंगदाना को रोस्ट करके क्रश कर लिया है। तो ये रोस्टेड सिंगदाने का पाउडर ही आधा कप पाउडर डाला है। उसके बाद आधा कप धनिया पत्ता। उसके बाद 1 नींबू निचोड़ देते हैं। तो ये वड़ा में नींबू भी डाल सकते हो और आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो हम पूरा का पूरा नींबू निचोड़ देंगे। तो नींबू आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना खट्टा वड़ा बनाना चाहते हो। अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे। अभी हम साबूदाना नहीं डालेंगे, अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए उसके बाद हम साबूदाना डाल देंगे। तो ये बाउल थोड़ा सा छोटा है, तो हम एक बड़े बाउल में ये मसाला ले लेते हैं ताकि हमको हिलाने में भी एकदम इजी रहे। तो यहाँ पे हमने बड़े बाउल में मसाला ले लिया है। तो ये मसाला में हम साबूदाना डाल देते हैं। 1 कप साबूदाना को हमने भिगोने के लिए रखा है, तो 2 कप जितना साबूदाना हो चुका है। तो साबूदाना डाल के मसाला को मिक्स कर लेंगे और ज्यादा हम मसाला को मसलेंगे भी नहीं और ज्यादा मिक्स भी नहीं करेंगे। इस तरह से खिलखिला रखेंगे, नहीं तो मसाला चिकना भी हो जाता है और वड़ा भी अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पे ये मसाला को टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लेमन जूस, शुगर, नमक कम लगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं ये मसाला में डाल देती हूँ। नमक डाल के अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, वड़ा बनाने के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो हम वड़ा बना लेते हैं। तो ये वड़ा आप गोल भी बना सकते हो और पेटिस की तरह भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से वड़ा बना लेंगे। तो आपको जितना वड़ा बनाना है उतना बना के ये मसाला फ्रीज में भी रख सकते हो। जब भी आपको वड़ा खाने का मन करे तब भी फ्राई करके खा सकते हो। कम से कम 2 से 3 दिन तक ये मसाला अच्छा रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो लीजिए, यहाँ पे हमने वड़ा बना के रेडी किया है। तो ये वड़ा को हम बाद में फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड हमने जो राजगरा की पूरी के लिए डो बना के रेडी किया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट डो रेडी हो चुका है। ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो इस तरह से डो बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई आटा लिया है राजगरा का। तो राजगरा का आटा लेके इस तरह से डो को मसल के रेडी कर लेना है। तो हमारा आटा परफेक्ट रेडी है। तो हम छोटा छोटा बॉल्स बना लेते हैं पूरी बनाने के लिए। तो इस तरह से छोटा बॉल्स बना के पूरी बेल लेना है। और पूरी बेलते टाइम राजगरा का आटा लेके जरूर बेले ताकि चकले पर भी ना चिपके और फटाफट पूरी बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमने 1 कप डो से पूरा का पूरा बॉल्स बना लिया है। तो चलिए हम पूरी बेल लेते हैं। तो लीजिए, हमने पूरी बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम ये पूरी को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी गरम हो चुका है। तो ये पूरी को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये पूरी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। और ये राजगरा की पूरी को 2 प्रकार से फ्राई कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्पी क्रंची रखना है तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करे और थोड़ी सी नरम रखना है तो हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए ताकि पूरी भी हमारी सॉफ्ट रहे। तो ये पूरी का डो हमने दूध से बनाया है तो हमारी पूरी नरम ही रहेगी, हार्ड नहीं होगी। तो लीजिए, हमारी पूरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो हम पूरी को निकाल देते हैं और इस तरह से हम दूसरी पूरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी राजगरा की पूरी भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम
साबूदाना को वड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं और ये वड़ा को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि वड़ा भी ज्यादा तेल ना ले। और ये वड़ा में हमने कोई भी फराली आटा नहीं डाला है और ये वड़ा बिल्कुल तेल नहीं लेंगे और हमारा क्रिस्पी करारा वड़ा बनेगा। तो ये वड़ा में बॉईल किया हुआ मोरैयो जरूर डालें, उसकी वजह से वड़ा बहुत अच्छा बनता है और तेल भी नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हो वड़ा क्रिस्पी करारा हो चुका है। तो ये वड़ा को हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपको जितना वड़ा फ्राई करना है उतना कर सकते हो। तो फराली डिश के लिए हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची साबूदाना का वड़ा भी रेडी है। उसके बाद हमारी फराली आलू की सब्जी भी रेडी है। उसके बाद हमारी गर्मा गर्म राजगिरा की पूरी भी रेडी है। उसके बाद हमारी गर्मा गर्म मोरैया की यानी कि सामा की खीर भी रेडी है। ये सारी चीजें आप कोई भी उपवास में बना के खा सकते हो। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में राजगिरा की पूरी रखेंगे। उसके बाद साबूदाने का वड़ा, उसके बाद आलू की सब्जी, उसके बाद मोरैया की खीर और हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया था, वो भी हम प्लेट में रख देते हैं। उसके बाद हरी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इस तरह से कोई भी उपवास में फराली डिश बना के एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।